नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर ये कथा आपको अच्छी लगती है तो इसको लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। वैशाख मास का 27वां अध्याय। मैथिली कहने लगे कि वैशाख मास में कौन सी तिथियां उत्पन्न अत्यंत पुण्यदायक हैं तथा उसमें क्या क्या दान करना चाहिए और किसने इनको प्रख्यात किया। तब श्रुतिदेव जी कहने लगे कि वैशाख मास की सब तिथियाँ अत्यंत उत्तम हैं। प्रत्येक तिथियों में किया गया दान कई गुना फल देने वाला होता है। संपूर्ण तीर्थ करने से जो फल प्राप्त होता है वैसा ही एक एक तिथि में स्नान, दान, तप, होम, पूजन आदि से प्राप्त होता है। कथा सुनने से तत्काल मुक्ति मिलती है। रोगी तथा पीड़ित भी इस कथा के सुनने से कृतज्ञ हो जाते हैं तथा जो कोई बिना स्नान, दान इन दिनों को व्यतीत करता है उसको गोवध, कृतघ्न, पितृघाती तथा आत्मघात का पाप लगता है। जल स्वाधीन है तथा शरीर भी स्वाधीन है, फिर स्नान में संकोच क्यों किया जाए। दरिद्री, धनवान, लंगड़ा, लूला, अंधा, नपुंसक, विधवा, स्त्री, बालक, युवा सभी को वैशाख मास का सेवन करना चाहिए। जो कोई नीच इन सुलभ धर्मों का पालन नहीं करता है उनको नरक का भागी होना पड़ता है। जैसे दही को मथकर मक्खन निकल जाता है वैसे ही इस मास की तिथियों को अलग अलग बताता हूँ। चैत्र के महीने में जब मेष की संक्रांति हो तब पापों के नाश करने वाली अमावस्या को गया जी करने का फल मिलता है। मैं सब पितरों का एक पुराना इतिहास कहता हूँ, ध्यान से सुनो। जब पृथ्वी पर सर्वाणीन मनवंतर का राज्य था, 30वें कलयुग के अंत में जब सारे धर्म नष्ट हो गए, उस समय आनंद देश में धर्मवर्ण का नाम का एक ब्राह्मण हुआ। उसने घोर कलयुग में मनुष्यों को पापों में रत देखा। सब मनुष्य अपने अपने वर्ण धर्मों से हीन हो गए। तब वह ब्राह्मण महात्माओं के सत्र यज्ञ देखने के लिए पुष्कर क्षेत्र को गया और वहाँ पर ऋषि मुनि शास्त्रों के अनुकूल पुण्य कथाओं का वर्णन कर रहे थे। कोई कोई कलयुग में भगवान 1 वर्ष की तपस्या से प्रसन्न होते थे तो त्रेता में 1 मास में और द्वापर में 1 पक्ष में, परंतु कलयुग में उससे 10 गुण के फल प्रभु के स्मरण से ही हो जाता है। कलयुग में थोड़ा सा पुण्य कर्म भी बहुत अधिक फल देता है। जो दया, पुण्य, दान, धर्म आदि कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो उनके लिए केवल हरि नाम का उच्चारण ही उत्तम है। जो अकाल में दान करते हैं वे वैकुंठ को जाते हैं। वहाँ पर सब यह प्रसंग हो रहा था तो नारद जी एक हाथ में शिशन और दूसरे हाथ में जीहा पकड़कर उन्मत्त की तरह खूब हंसने व नाचने गाने लगे। सबने आश्चर्य से पूछा कि नारद जी, इसका क्या कारण है। नारद जी ने उसी अवस्था में उत्तर दिया कि निसंदेह कलयुग प्रशंसनीय है, क्योंकि केशव भगवान केवल स्मरण मात्र से ही प्रसन्न हो जाते हैं। तब भी मैं तुमसे कहता हूँ कि शिशन, इंद्रिय और जीहा को वश में करना अति कठिन है। जिसने इन दोनों को वश में कर लिया वह साक्षात जनार्दन के तुल्य है। अतः इस कलयुग के आगमन पर तुम्हारा यहाँ ठहरना ठीक नहीं है। स्वपाखंड में भूमि को त्याग कर अन्यत्र कहीं जाकर विचरना चाहिए। वे सब मुनि ऐसे वचन सुन के यज्ञ समाप्त करके अन्यत्र पर्वतों पर चले गए। धर्मवाणी में भी यह सुन नैष्ठिक ब्रह्मचार्य व्रत धारण करके छाल के वस्त्र पहनकर कमंडलू हाथ में लिए जटा बढ़ा के कलयुग में अत्याचारों को देखने लगे कि संपूर्ण मनुष्य जाति घोर पापों में लगी हुई है। ब्राह्मण, सन्यासी तथा शूद्र सभी पाखंडी हो गए हैं। इति वैशाख माह में 27वां अध्याय समाप्त।